हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है वीकली करंट अफेयर्स सीरीज थ्रू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको बताएंगे कि क्या वीक के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स हुए हैं, जिससे आपकी साथ ही साथ प्रिपरेशन भी होती रहे और आपको ये पता लग जाए कि हमें क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो ये आपकी करंट अफेयर सीरीज़ है ये आपकी ज़्यादातर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो स्टेट पीएससी के एई जेई के एग्जाम्स हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, पीएसयूज के एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो। तो जो भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best describe the purpose of the National Medical Register launched in May 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री को, उसके पर्पस को? तो देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँगी, आप अपने पास ये सारे ऑप्शन आपके पास दिख रहे होंगे। आप इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपको लगता है, वो आप लोग टिक कर लेंगे और वीडियो के एंड में आप काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं आउट ऑफ 25। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर का जो पर्पस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो देखिए एलिमिनेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं टू ट्रैक कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो कोविड-19 वैक्सीनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई रजिस्टर यहाँ पे था, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें, टू लिस्ट ऑल द लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये हो सकता है। टू मॉनिटर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे नेशनल मेडिकल रजिस्टर नहीं निकाला जाएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू रजिस्टर्ड मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी हो सकता है। अब 4 में से आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए और 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका बी, यानी टू लिस्ट ऑल लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये अच्छा इसीलिए बनाया गया है नेशनल मेडिकल रजिस्टर, जिससे कि कोई भी फ्रॉड ना हो और सारी लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास रहे कि कितने मेडिकल ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, जो भी ऐसे मेडिकल जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं या जो मतलब आपके मेडिकेयर वाले होते हैं, तो उनके पास कितने लाइसेंस वाले हैं उनमें से, और कितने फ्रॉड हैं जो फ्रॉड तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनकी एक पूरी लिस्ट बनाने के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। What significant decision did the Union Cabinet take regarding the upcoming census? यानी अभी कौन सा ऐसा डिसीजन लिया गया है जो कि अपकमिंग जो सेंसस है जो कि 2026 में होने वाला है आपका, तो उसको लेकर क्या कैबिनेट ने एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है? तो टू एक्सक्लूड कास्ट डेटा, यानी कास्ट डेटा को वो हटा देंगे। टू कंडक्ट इट एंटायरली ऑफलाइन, क्या पूरे सेंसस डेटा को यहाँ पे एंटायरली यहाँ पे चलाया जाएगा? थर्ड, टू इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन, या लास्ट टू डिले इट टू 2026, या 2026 तक के लिए डिले कर दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया गया है, वो आपका होगा कि इसमें कास्ट एनुमरेशन भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, यानी कास्ट का डेटा भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं हमारे इंडिया की, उसको उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग करना ईजी हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए इन्होंने इंक्लूड किया है कास्ट एनुमरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच न्यू बॉडी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू एडवाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स? तो यहाँ पे कौन सी ऐसी न्यू बॉडी बनाई गई है जो कि नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के लिए एडवाइस देगी? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है इसका करेक्ट आंसर? सेकंड, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है। डिफेंस प्लानिंग कमेटी है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, होप सो आप लोग यहाँ पे टिक कर रहे होंगे जो भी करेक्ट आंसर होगा। तो जो नई बॉडी बनाई गई है टू दी एडवाइस ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के लिए, वो होगी आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बॉडी, यानी
NSA। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन आर्मी ने चला रखा है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एक NSA की मीटिंग चलती रहती है PM मोदी से। तो NSA के जो चीफ है उनका क्या नाम है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम किसी एक चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके अराउंड जो चारों तरफ जो आपकी 4-5 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो हो जाता है हमारा, What prompted India to launch ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025? तो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसका प्रॉम्प्टेड क्या है? इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट बाय पाकिस्तानी ट्रूप, अ टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, वायलेशन ऑफ एयर स्पेस बाय पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इंसिडेंट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज नेचुरल हाइड्रोजन एज डिस्कस इन रीसेंट रिपोर्ट? तो नेचुरल हाइड्रोजन क्या है, अभी रीसेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें डिस्कस भी किया गया है। तो ये एक तरीका का क्या है, नेचुरल हाइड्रोजन क्या होता है? तो सबसे पहले ऑप्शंस आपके 4 दे रखे हैं, आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। फर्स्ट है आपका ऑप्शन हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, कोल से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वो है, तो नहीं, कोल से तो नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल। बी पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन नेचुरली अकरिंग अंडरग्राउंड, तो ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है। तीसरा देखिए हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम बायोमास, या फोर्थ हाइड्रोजन सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। तो ये तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सिंथेसाइज कर रहा हो, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, नेचुरल की हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये सिंथेसाइज हो रहा है यानी आर्टिफिशियली ये क्रिएट किया जा रहा है लेबोरेटरी में, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे कि नेचुरली अकरिंग अंडरग्राउंड या जनरेट किया जा रहा है बायोमास से। तो यहाँ पर भी देखिए आपका कीवर्ड लिखा हुआ है जनरेट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन बचा। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द की फीचर ऑफ एंगस्ट्रॉम स्केल चिप्स? तो एंगस्ट्रॉम स्केल चिप्स के की फीचर्स क्या हैं? ये जो है ऑपरेट होता है एट रूम टेम्परेचर, ए दे आर मेड यूजिंग 2D मटेरियल लाइक ग्रेफीन से बना हुआ है, या दे आर बायोडिग्रेडेबल है, या दे रिक्वायर नो पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग टिक कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम स्केल चिप्स के की फीचर्स के बारे में अगर वो पूछे तो दे आर मेड यूजिंग 2D मटेरियल लाइक ग्रेफीन, यानी ये 2D मटेरियल से बना हुआ है ग्रेफीन से, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम स्केल चिप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकेंड लिविंग ड्रग कार्टेमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? तो कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सेकेंड लिविंग ड्रग कार्टेमी को अप्रूवल दे दिया है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। आपने कार्टेमी देखा, आपने कार्टी सेल देखा होगा, जो कोविड-19 के टाइम पे भी आप काफ़ी न्यूज़ में था, कार्टी सेल के बारे में भी सुना होगा, यहाँ पे ये इम्यूनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये भी हो सकता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसमें चारों ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि सारों ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर करेक्ट हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको पता ही होने चाहिए। यहाँ पर एलिमिनेशन अगर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सेकेंड लिविंग ड्रग के बारे में बात की जा रही है, तो ड्रग आपको एक कीवर्ड दिख रहा होगा, और इन 4 ऑप्शन में से अगर ड्रग के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। ICMR का एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन जो दे रखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूली अनाउंस्ड चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। तो अभी जो चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर अनाउंस हुआ है उसका पर्पस क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि चीता के लिए हमने कूनो नेशनल पार्क में भी हमने काफ़ी सारे चीता लाए थे। कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। तो वहाँ से हम काफ़ी सारे जो है चीता जो है लेकर आए थे, जिसकी वजह से हम कूनो नेशनल पार्क में भी हमने उन्हें माइग्रेट किया था और अब वो माइग्रेट भी करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूली अनाउंसमेंट क्या हुई है चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर से, उसका पर्पस क्या है? टू कनेक्ट नेशनल पार्क इन द वेस्टर्न घाट? बिल्कुल भी नहीं। टू फैसिलिटेट चीता मूवमेंट बिटवीन स्टेट? टू लिंक टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्ट? तो टाइगर से रिलेटेड तो ये है ही नहीं। नेक्स्ट, टू क्रिएट अर्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बिल्कुल भी नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से आ जाएगी? चीता की बात कही गई है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फैसिलिटेट चीता मूवमेंट बिटवीन स्टेट। तो बी आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सकता है, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको 4 में से 2 चीज़ों के बारे में पता है, 2 चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाती हैं। इसीलिए हम यहाँ पे थ्रू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस भी हो जाते हैं और उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस रिलेटेड टू। तो फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस जो FRP है वो किससे रिलेटेड है? कभी कभी ऐसी की टर्म पूछ ली जाती है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो FRP जो है वो किससे रिलेटेड है? तो फेयर एंड रेन्यूमरेटिव जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ने शुगर केन के लिए रिलेटेड के लिए रखा गया है। यानी जो शुगर मिल्स हैं वो फार्मर से FRP से शुगर केन खरीदेंगी तो उन्हें क्या होगा? फार्मर्स को यहाँ पे फ़ायदा होगा, उन्हें फेयर यहाँ पे फेयर तरीके से उसकी चीज़ की प्राइस दिए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस यहाँ पे रखा गया है। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जो शुगर केन अपना बेचते हैं। प्राइस फॉर शुगर केन प्रोक्योरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द एनहेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, देखिए नाम में ही आपका यहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ओरिजिन है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये हो सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो काफ़ी सारे बच्चे एक्सपोर्ट में यहाँ पे कंफ्यूज हो होंगे कि यहाँ पे ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो उसका नाम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाट इज ऑपरेशन हॉक। अभी काफ़ी सारे ऑपरेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो आपके लिए ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक ऑपरेशन में बता रही हैं इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ ले आप लोगों से। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है ना। तो जो ऑपरेशन हॉक है वो रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन अथॉरिटीज़। तो किसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन हॉक चलाया गया था? तो ये देखिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, साइबर सिक्योरिटी ड्रिल के लिए या डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये यहाँ पे चलाया गया था, ये भी आपका काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए आपका चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये किसके लिए चलाया गया था? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। जो भी बॉर्डर ऐसे टेररिज्म वाली जो हमारे स्टेट हैं, जो चाइना से बॉर्डर लगाते हैं या पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं, तो वहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन हॉक चलाया था इंडियन अथॉरिटीज़ ने। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये किस लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Where was the 6th joint custom group meeting between India and Bhutan held in April 2025? तो अभी 6th joint commission यहाँ पे ग्रुप की मीटिंग हुई है इंडिया और भूटान के बीच में अभी अप्रैल 2025 में। तो वो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, थिम्फू में या काठमांडू में? ठीक है, तो कहाँ हुई है? थिम्फू में हुई है आपकी, भूटान में है, थिम्फू में आपकी ये मीटिंग
हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट डीप सी रडार दैट कैन डिटेक्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अभी वर्ल्ड का फर्स्ट डीप सी रडार डेवलप किया है जिससे कि जो हाई फ्लाई एयरक्राफ्ट है उन्हें वो डिटेक्ट कर सके, उन्हें वो काउंटर कर सके। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने ये यहाँ पे डेवलप किया है? यूएसए, रशिया, चाइना, जापान। होप सो आप लोगों ने करेक्ट आंसर यहाँ पे टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स वो हो जाता है आपका चाइना। तो यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट डीप सी रडार जिससे वो हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट अगर उसके एरिया में अगर जा रहा होगा तो वो उसे डिटेक्ट करके काउंटर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ पे कि विच स्टेट एबलियो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन दी स्टेट और यूटी कैटेगरी इन द रिपब्लिक डे परेड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक डे परेड में कौन सी स्टेट को एबलियो फर्स्ट प्राइज मिला है यहाँ पे। तो सब लोग जानते होंगे, होप सो आप लोग करंट से रिलेटेड होंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला है रिपब्लिक डे परेड में 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ पे। हु इनॉग्रेटेड दी हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन। तो ये हैंडलूम कॉन्क्लेव हुई है जिसका नाम है मंथन, किसने इनॉग्रेट करी है? तो हैंडलूम आपका किससे रिलेटेड है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस में आएगा ये आपका आएगा टेक्सटाइल में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नाम, नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आएगा। अब इनमें से कौन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में का मिनिस्टर है? नरेंद्र मोदी हो ही नहीं सकते, पीएम है वो। गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। तो अगर आप यहाँ पे डिकोड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन इनॉग्रेट किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। तो अभी प्रेसिडेंट जो है हमारी, उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों चिल्ड्रंस को अवार्ड दिया है? तो यहाँ पर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये आपको पता ही होने चाहिए। 15 स्टूडेंट्स को, 17, 18 या 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 17 स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे डेज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम हो या आपका स्टेट पीसीएस का कोई जेईई का एग्जाम हो। तो यहाँ पे डेज आपसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपको डेज ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही डेज याद रखने हैं, जो भी करंट में चल रहा है, जिस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, उस डे पे तो आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से डे पे वो पड़ता है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है आपका वो 2025 किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 23 जैन, 24 जैन, 25 जैन, 26 जैन। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब जैन तो आपको पता है कि जनवरी में लेप्रोसी डे बनाया जाता है, अगर किसी को अंदाजा होगा तो अब वो डेट में यहाँ पे फंसेगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी में आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है? ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनाया जा रहा है? उसको गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे उसको आपने लगा भी लिया होगा। यहाँ पर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ए, गुजरात। गुजरात को एक और नाम से जाना जाता है, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर गिफ्ट सिटी के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो भी क्या होगा? गुजरात इसका आंसर होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कौन सा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा है तो गुजरात में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो। तो यहाँ पर इसरो में जो लिक्विड प्रोपल्शनल सिस्टम है उसका डायरेक्टर किसे बनाया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? एम शंकरन, एस सोमनाथ हो नहीं सकते, पी वीरमुथुविली, एस यूनी कृष्णन नायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो आपका डी हो जाएगा,
एस यूनी कृष्णन नायर। तो नेम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नेम्स आपको जाते हैं, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन के अगर डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं या चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये नाम आपको थोड़े बहुत जो रिसेंटली करंट में चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इस करंट अफेयर सीरीज़ के थ्रू आप वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे कि रिसेंट में अभी कौन कौन से नेम्स चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आप अपडेटेड रहेंगे। इवन आप क्वेश्चन से रिलेटेड अपडेटेड रहेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एस यूनी कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विच सिटी विल होस्ट द एआई एक्शन समिट 2025। तो एआई एक्शन समिट 2025 कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, टोक्यो। पता होगा आपको इसका आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेरिस यहाँ पे एआई एक्शन समिट यहाँ पे होस्ट कर रही है। तो काफ़ी यहाँ पे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च रिवर हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव फॉर एक्सेसिंग इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ इट्स रिवर। तो यहाँ पर रिवर हेल्थ कार्ड जो इनिशिएटिव है वो कौन से इंडियन स्टेट ने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है, जिससे रिवर्स की जो हेल्थ है बायोलॉजिकली, केमिकली, है ना, वहाँ पर उसे पता लगाया जा सके कि कौन सा एलिमेंट उसमें है, क्या वो रिवर एकदम सेफ है, कोई उसमें उसकी इकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, उसका एक्सेस देखा जा सके, उसको मेज़र किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर रिवर हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो कौन सा आपका स्टेट हो जाएगा? केरला है, हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है या असम है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। अभी रिसेंटली करंट में भी चल रहा था, न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर हेल्थ कार्ड जो इनिशिएटिव है रिवर्स की इकोलॉजिकल हेल्थ को मेज़र करने के लिए, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है? केरला है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या असम है। इस 4 में से कोई एक इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इंडिया रिसेंटली यहाँ पे साइन किया है पैक्ट विच कंट्री टू कोलैबोरेशन ऑन ग्लेशियर एंड क्लाइमेट रिस्क मैपिंग इन द हिमालय। तो ग्लेशियर क्लाइमेट रिस्क मैपिंग इन द हिमालय जो हो रही है उसके लिए कोलैबोरेट किया है, अभी साइन भी किया है एक पैक्ट इंडिया ने। तो किस कंट्री के साथ ये पैक्ट साइन हुआ है वो आपको देखना है। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे या स्वीडन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन बताएगा? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो है ज्यूरिच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बिगन रेस्टोरेशन वर्क ऑन विच एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट इन उड़ीसा। तो कौन सी एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है उड़ीसा में जिसमें अभी रिस्टोरेशन वर्क ASI ने रिसेंटली यहाँ पे बिगिन किया है? रत्नागिरी है, ललित गिरी है, उदयगिरी है या धौली है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित गिरी। ललित गिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में बुद्धिस्ट साइट है जहाँ पे रिस्टोरेशन वर्क चलाया है ASI ने। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ललित गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं कि विच हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड रूट वाज हाईलाइटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन इट्स मैरीटाइम इंडिया विजन इनिशिएटिव इन अर्ली मई 2025। तो मैरीटाइम इंडिया जो इनिशिएटिव है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो कौन सी हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड रूट यहाँ पे बताया गया है? इंडियन ओशियन स्पाइस रूट में, अरेबियन सी सिल्क रूट में, कोरोमंडल ट्रेड सर्किट में या कलिंगा वाली मैरीटाइम ट्रेड में। तो देखिए इंडियन स्पाइस रूट तो होगा नहीं, सिल्क रूट से मतलब नहीं है, हिस्टोरिकल पूछ रखा है, यहाँ पर आपका मैरीटाइम इंडिया विजन भी है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी रिलेटेड हो जाता है। कोरोमंडल ट्रेड सर्किट नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका कल्चर से रिलेटेड हो जाएगा कलिंगा वाली मैरीटाइम लिंक। तो आपका कलिंगा वाली मैरीटाइम लिंक आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाली, इंडोनेशिया। तो ये जो चलाया जा रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आपका चलाया जा रहा है, जिससे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और जो आपका इंडोनेशिया है उससे कल्चरली स्ट्रेंथन किए जा सके एक दूसरे के टाइज, चाहे वो इंडिया हो या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हो जाएंगी यहाँ पे, और इसमें क्या हो जाएगा, एक इंडोनेशिया भी आपका शामिल होगा, क्योंकि बाली जो है वो यहाँ पर आपका इंडोनेशिया में आपका पड़ता है। तो साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, तो दोनों के साथ इंडिया का जो कल्चरली स्ट्रेंथनिंग करा जा रहा है टाइज को, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक मैरीटाइम इंडिया विजन इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो कहाँ पे? कलिंगा बाली मैरीटाइम लिंक पे। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का भी, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल टेक्सटाइल ट्रेडिशन। तो अभी कौन सा ऐसा इंडियन सिटी है जिसे अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में ऐड किया गया है, क्योंकि वहाँ पर रिच हिस्टोरिकल टेक्सटाइल ट्रेडिशन देखने को मिला है। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे आपका इंडियन सिटी हो जाता है? अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, वाराणसी। इसमें से करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वाराणसी। ओल्डेस्ट सिटी इसको माना जाता है, काफ़ी एंशियंट है, काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें आपको दिखती हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको मिलता है। वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपको वाराणसी काशी विश्वनाथ में भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर अभी इसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भी ऐड किया गया है, क्योंकि टू रिच हिस्टोरिकल टेक्सटाइल ट्रेडिशन। तो स्टूडेंट, ये आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। होप सो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे टिक किए होंगे, और इन द एंड ऑफ वीडियो आप लोग चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। होप सो आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी हो। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।